आसाराम रेप के आरोपी जेल से बाहर, राम रहीम पैरोल पर आते जाते रहते हैं, कुलदीप सेंगर रेप के मामले में जमानत। वाह वाह रे हमारा न्याय सिस्टम। मतलब मैं कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे फैसले से महिलाओं और बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा मिल रही है या ऐसा करने के लिए आरोपियों के हौसले बढ़ रहे हैं। उन्नाव रेप केस आपको याद होगा, भूलने की बीमारी बहुत है हम भारतीयों में, लेकिन इसे याद कीजिए। 4 जून 2017 वो तारीख थी जब एक नाबालिग नौकरी मांगने के लिए भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर के घर पे जाती है, लेकिन वहां नौकरी की जगह उसके साथ रेप किया गया। मामला पुलिस में पहुंचा, न्याय की जगह पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। फिर कार एक्सीडेंट हुआ, बुआ और वकील की मौत हो गई। उसी एक्सीडेंट में पीड़िता घायल हो गई, वेंटिलेटर पर रही, 6 महीने तक लड़ती रही मौत से, जान बच गई। अब उसे न्याय की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस आरोपी को जमानत दे दी। उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई। जब पीड़िता इंडिया गेट पर बैठकर आंदोलन करने गई तो वहां से भी उसे उठा दिया गया। पीड़िता की बूढ़ी मां चीख चीख कर बोल रही थी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहां से जाऊंगी नहीं, लेकिन पुलिस घसीटते हुए उसे वहां से लेकर गई। मेरा यही कहना है कि मैं उस जजमेंट से बहुत आहत में हूँ। मुझे बहुत दुख है कि ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल मिल जाती है तो हर बहन बेटी को कैसे न्याय मिलेगा। हर बहन बेटी का हौसला टूट जाएगा, क्योंकि इंसान रेप करके 5 साल बाद बाहर आ जाएगा तो कैसा न्याय है। ये न्याय नहीं, अन्याय हुआ है हमारे साथ में। पहले तो मेरे परिवार की सुरक्षा हटाई गई, ये बहुत गलत हुआ है। ताकि ना तो मेरे पैरोकार, ना मेरे गवाह, कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम, ना मेरा परिवार। माना कि अदालत का आदेश सबके लिए मान्य है, अदालत के आदेश पर उंगली उठाना सही नहीं है, लेकिन पुलिस के रवैये पर तो सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। क्या एक रेप पीड़िता को इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है? इस पीड़िता के दर्द को समझने के लिए एक बार उन्नाव रेप केस की फाइल को हम दोबारा से खोलते हैं। समझिए आप इसको, जिससे आपको पता चल सके कि इस पीड़िता पर क्या क्या बीती होगी। और सेंगर को जमानत मिलना पीड़िता के लिए किसी आघात से कम नहीं है। 4 जून 2017 को नाबालिग लड़की नौकरी की गुहार लगाते हुए उन्नाव से तत्कालीन विधायक, बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के यहां पहुंचती है, जहां उसके साथ रेप किया गया। 12 अप्रैल 2018 को केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सेंगर के खिलाफ पॉस्को समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया। केस की जांच के दौरान पीड़िता के पिता की हत्या कर दी गई। एक कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हो गई। चाचा को झूठे मुकदमे में फंसाकर उसे जेल भेज दिया गया। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ परिवार ने संघर्ष किया, उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। ऐसे में परिवार कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम कैसे सेफ रहेंगे। परिवार का यह भी कहना है कि सेंगर को इसलिए रिहा किया गया है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और उसकी पत्नी चुनाव लड़ सके। अपनी इसी आवाज को उठाने के लिए पीड़िता प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया गेट पर बैठी थी, लेकिन उसे वो भी नहीं करने दिया गया। पुलिस के इस रवैये को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या एक रेप पीड़िता को अपने लिए इंसाफ मांगने का हक नहीं है? क्या एक रेप पीड़िता के साथ पुलिस का यह बर्ताव करना सही है? क्या रेप पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं है? अगर रेप पीड़िता अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है तो क्या उसे सिक्योरिटी का भरोसा नहीं मिलना चाहिए? आखिर क्यों रेप पीड़िता और उसके परिवार को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है? आज भी पीड़ित परिवार जमानत के विरोध में प्रोटेस्ट के लिए मंडी हाउस पहुंचा, लेकिन वहां से भी उन्हें भगा दिया गया। क्या सोचते हैं आप इस पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक ऐसे समय में जब आप अगर आंकड़े देखेंगे तो एनसीआरबी का ये आंकड़ा बताता है कि हर दिन 80 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। क्या सोचते हैं आप इस पर? अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।